बंगला गाड़ी हमारे पास है नहीं, खाली घोड़ा है। पूरा इंडिया कश्मीर में आना। क्या पहले मेरा बोलोगे? नाम पूछिए। गिर गया लेकिन डेथ नहीं हुआ, लेकिन वो 1.5 घंटा इंतजार में है मदद के लिए। उसका जो जनाना है, पहले यहाँ पहलगाम में एक हॉस्पिटल पड़ता है, पहले वहाँ पे ले गए, फिर उसके बाद उनको रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटलों में। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरविंद राव। अभी हम पहलगाम में हैं और पहलगाम में नूनवान करके बेस कैंप है जहाँ से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं एक तरफ लिडल रिवर है और ये सेल्फी पॉइंट बोलते हैं इसको पहलगाम का। टूरिस्ट की थोड़ी थोड़ी वापसी हो रही है। पोनीवाला आप देख रहे हैं, कुछ वापसी हो रही है, टूरिस्ट आने लगे हैं? हाँ सर, हाँ थोड़ा बहुत कब से, आज से या कल से? आज 2-3 दिन हो गया, कमती कमती आ ही रहा है। थोड़ा थोड़ा अब आ रहा है सर। लेकिन उस समय जितना ज्यादा होना चाहिए था पिछले साल या उससे पिछले, उससे कम है। उससे कम है, कम है, कम है। अगले साल तो बहुत टूरिस्ट है, इस साल तो बिल्कुल कम हो गया। तो ये लगभग पूरे पहलगाम में कितने घोड़े होंगे? शुक्रगुजार है कि आना चाहिए, टूरिस्ट आना चाहिए। हमारा भी रोजी रोटी का मसला है कि टूरिस्ट, हम इसके आने से, टूरिस्ट के आने से हम खुश हैं। हम क्या खाए पिएगा, हम क्या खाए पिएगा, अगर टूरिस्ट नहीं आएगा हमारा हाथ भी खाली है। तो पूरे पहलगाम में लगभग टूरिस्ट आने का उम्मीदवार है साहब। टूरिस्ट आने के लिए हम भी उम्मीदवार है कि टूरिस्ट आना चाहिए। ये हमारा मेहमान है, हम भी इनके लिए नवाजी। हमारा खेती बाड़ी यही है, टूरिस्ट बाकी हमारे पास कुछ नहीं। बंगला गाड़ी हमारे पास है नहीं, खाली घोड़ा है। ये घोड़ा भी दूसरे का खरीद के लिए है साहब, अपना खुद का भी नहीं है। तो आप लगभग एक दिन में कितना कमाते हैं आप एक दिन में? और सर जब कमा लेता था पहले का, अगर टूरिस्ट पूरा रहता था यहाँ तो घोड़ा भी बहुत है और बहुत सारे लोग हैं, हम कमा लेता था 1000-1200 2 घोड़े का कमाई ही लेता था। आजकल तो कुछ भी नहीं साहब, इसलिए ये सेल्फी पॉइंट पर हम रुका है। मैंने सोचा कोई थोड़ा बहुत भीड़ हो जाएगा, हमारा भी काम चलेगा। काम ज्यादा नहीं है, काम कम भी है। बैसरण वैली तो बंद है, तो ये पोनीवाला जी हैं जो, क्या नाम है? अब्दुल्ला नाम है सर, अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि यहीं लेक के, ये रिवर के आसपास थोड़ा सा घुमा रहे हैं ताकि कोई टूरिस्ट बैठ सके, कोई बच्चा बैठ के। कोई थोड़ा कमाने के लिए 50 रुपया। मेरे को आप ये चीज बताइए, पूरे पहलगाम में करीब कितने घोड़े हैं? कम से कम इसमें लाखों घोड़ा समझो साहब, 2 लाख कुर्सियों ऊपर है घोड़ा। हमने और क्या टूरिस्ट के लिए रखा है हमने जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पहलगाम की पॉपुलेशन ही मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास है। हाँ सर, ज्यादा लाखों में घोड़ा है। यहाँ आसपास में घोड़ा है साहब, थोड़ा 9 गाँव है साहब, 9 गाँव का घोड़ा तो सभी जमा है यार। इसमें अभी पूरा घोड़ा नहीं है साहब, उधर आसपास है। आज घोड़ा खुला है, आज घोड़ा टूरिस्ट का काम में नहीं है सर। सुंदर दृश्य है। उस तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं, वो बैसरण के पास ही है। और ये सेल्फी पॉइंट है। अभी टूरिस्ट थोड़ा आना शुरू हुए हैं, तो हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आप आए हैं? गुजरात अहमदाबाद। तो ये बुकिंग जो अटैक हुआ उससे पहले क्या हुआ था आपने कि? हम पर्सनल आए, अटैक के पहले ही निकले हुए। अच्छा, पर्सनल आए। पहले ही निकल लिए थे। हाँ। ओके, कहाँ घूम के आए हैं? हम लोग जम्मू गए, मनाली गए, मनाली से वापस यहाँ पर आए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहिए? है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े पॉइंट बंद है, वो भी थोड़े आप टाइम में। लोकल हैं? हम लोग अहमदाबाद के हैं। अहमदाबाद से। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं कपड़े का। कपड़े का कारोबार है हमारा। सूरत में है या अहमदाबाद। किस तरह का कपड़े का काम है, थोड़ा सा बताएंगे? हमारा फैब्रिक का काम है, कुर्ता पजामा पठानी सबका काम है। उसमें अगर मैं ये थोड़ा समझने का प्रयास करूं कि जो आप खरीदते होंगे कहीं से पूरा एक साथ, फिर उसमें बल्क में, फिर उसमें आपकी यूनिट होगी जहां मैन्युफैक्चर करते हो और फिर वो सेल होता है, तो कहाँ सेल आपका ज़्यादातर जाता है? हमारा तो ऑल गुजरात यानी काम है, रिटेल काउंटर है, लेकिन ऑल गुजरात हम लोग बिजनेस करते हैं। अच्छा, आपके रिटेल काउंटर्स हैं? ठीक। इनका मैकेनिक का काम है। मैकेनिक, अच्छा, वर्कशॉप आपका, गाड़ी का वर्कशॉप है। अच्छा। तो गुजरात के बारे में तो कहा जाता है कि वहाँ विकास और वो इतना अच्छा है मोदी जी के, उससे क्या कहेंगे आप तो अहमदाबाद से हैं खुद? अहमदाबाद तो हमारे लिए आई लव अहमदाबाद रहने का ही है, क्योंकि वो है उस विकास के लिए हो गए। यानी इंडिया के अंदर अहमदाबाद एक बार घूमने जैसा है। अच्छा, क्योंकि जो इंसान अहमदाबाद नहीं आया तो उसने कुछ नहीं देखा था। क्या खास बात है अहमदाबाद की? बाकी टूरिस्ट को आप कुछ कहो। टूरिस्ट के लिए देखो, सबसे पहले तो वहाँ पे राजाशाही नगरी है, हेरिटेज है, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, हर चीज के लिए अहमदाबाद बहुत अच्छा। वो हिसाब से हम लोग कश्मीर है, कश्मीर है घूमे तो कुछ नहीं घूमे। कश्मीर की अपनी सुंदरता है उसमें तो। हाँ, कश्मीर तो कश्मीर है। ये आप कहाँ से आए हैं? मैं भी इनके अच्छा, साथ में ही है। ठीक। आप भी साथ में ही हैं? सूरत से हैं। किस तरह का काम आपका? हमारा कपड़े का काम का, ये साड़ी ड्रेस मटेरियल्स का
साड़ी का काम करते तो आप मतलब बल्क में करते हैं, कैसे डील करते हैं? हैं। बल्क में पूरा होलसेल का काम है। हमारी शॉप का नाम नोवेल्टी ट्रेडर्स है, चौक बाजार में है, सूरत में। अच्छा, मैं ये आपसे समझना चाहूँगा कि पिछले 10 साल या 15 साल में दो चीज़ कही जाती हैं। एक तो ये कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इंडस्ट्रीज जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एक ये है कि नहीं, जीएसटी आने से डाउन आया, नोटबंदी से डाउन आया, फिर कोविड में डाउन आया और अभी पूरा ठीक से उस पे नहीं पहुंच पाया। तो आप 10 साल मनमोहन सिंह के और 10 साल मोदी जी के अगर कंपेयर करें आपके अपने व्यापार के लहजे से, तो कितना बढ़ा है, कितना घटा है, क्या आप कहेंगे? मोदी जी के आने से भी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, हमारा सूरत भी बहुत डेवलप हुआ उसके लिए, और इंडस्ट्रियल के लिए भी बहुत फायदा है उनके आने से। बहुत सी सब्सिडी भी मिलती है वहाँ पर। हमारे जैसा कारखाने में लुम्स लाइन में बहुत लोगों को सब्सिडी जो। मैं सूरत से हूँ, जनता मार्केट है, मोबाइल मार्केट पूरा बहुत बड़ा मार्केट हमारा, उधर रिटेल काउंटर है। तो आप दिल्ली से अपना मोबाइल लेके जाते हैं और वहाँ सेल करते हैं? ऐसा नहीं है, उधर से हमारा माल आता है, हमारी सिटी सूरत सिटी है, उधर से माल अच्छा खासा आता है और उधर ही सेल होता है। तो सूरत में आपको होलसेल मिल जाता है? मिल जाता है। अच्छा अच्छा, हमें तो लग रहा था कि दिल्ली से ही होलसेल चलता है ये ज़्यादा। दिल्ली से भी मिलता है लेकिन हम सूरत से ही करते हैं। क्या चल रहा है मोबाइल वाली बिजनेस में? अभी अच्छा, अभी नए नए मोबाइल भी लॉन्च होते हैं तो इस हिसाब से चला करता है, अभी अच्छा है। तो 3-4 कैटेगरी के मोबाइल होते होंगे। एक बिल्कुल 2000 की रेंज में लेने वाले लोग हैं, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास है जो ओप्पो और ये ले रही है, एक थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास, अभी इसमें ऐसा है, फिर एक थोड़ा और ऊपर जो आईफोन लेती है। आपके पास कौन सा सेगमेंट है ज़्यादा? सब मोबाइल रखते हैं अपने, टोटल मोबाइल रखते हैं, लेकिन अभी जो ज़्यादा चलन में है वो 15 से 20 हज़ार रुपए तक के मोबाइल ज़्यादा चलते हैं उधर हमारे सूरत में। तो वो ये भी बयां करता है कि इनकम ग्रुप किस तरह का होगा आपके सूरत में। जैसे गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा में देखेंगे तो आईफोन बहुत बिकता है। हमारे सूरत में भी आईफोन बिकता है, आईफोन लेने वाला ज़्यादा आईफोन ही लेता है, लेकिन मैं मिडिल कैटेगरी की बात करता हूँ। तो मैं मिडिल आदमी भी 15 से 20 हज़ार तक का मोबाइल अभी ज़्यादा पसंद करता है। आईफोन तुम लेने जाओगे तो 50 हज़ार, 70 हज़ार, 1 लाख, वो फिर तुम हाई कैटेगरी वाले आते हो वो लेते हो वो सब। तो कैसा आपको लगा यहाँ घूम के? बहुत अच्छा है, कश्मीर बहुत अच्छा है और हमारे को ज़रा भी कोई तकलीफ हुई नहीं है। ये सब जो मीडिया में बता रहे हैं ये एकदम गलत है, यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। हमारे को लेके घूमते करते हर जगह बताते हो, बहुत अच्छे लोग हैं इधर के। तो आपने कहाँ घूमा है? सोनमर्ग, गुलमर्ग? हम सोनमर्ग गए, गुलमर्ग गए, अभी यहाँ पहलगाम आए और अभी हमारे और 4 एक दिन बाकी है और पहलगाम में ऊपर का सब जो है वो खुल जाएगा तो कल उधर जाएंगे। बहुत अच्छा जगह है। जम्मू रुके हम 2 दिन का, तो खुलने का अभी लग नहीं रहा कि खुलेगा। नहीं खुलेगा तो जैसे सिटी में घूम लेंगे, जैसे सिटी भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, चलो शुक्रिया बात करने के लिए आप सभी का। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? वो हमारे हस्बैंड है। अच्छा अच्छा, हाँ सारे आ जाओ आप भी। क्या बोल मेरा नाम पूछिए। क्या नाम आपका? मोहम्मद। अरे वाह, आप तो पहले ही आप जर्नलिस्ट को छोड़ा, आप तो इतना बढ़िया एकदम धारा प्रवाह के मेरा नाम पूछा। पहले कैसे घूमने आए हो आप? कश्मीर। ये जब अटैक वाला हुआ तो डर नहीं लगा आपको? कि नहीं, छोड़ा लगा पहले। थोड़ा लगा था पहले। हाँ। और पेरेंट्स बोल रहे थे कि चलते हैं और आप क्या बोल रहे थे? पेरेंट्स बोल रहे थे मत चलो और आप बोल रहे थे चलो? नहीं, पेरेंट्स जो के वो। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कलकत्ता से। कलकत्ता? हाँ। तो बंगाली बोलते हैं? बंगाली मीडिया है कि हिंदी? नहीं, हम तो हिंदी मीडिया हैं। तो हिंदी बोलेगा? हिंदी बोल लेंगे ना। हाँ हाँ। नहीं, मैंने वैसे पूछा आपसे। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा है, कोई लेकिन दुख लगता है हमको, बहुत पॉइंट बंद है ना। वो पहलगांव का एक ही पॉइंट खुला है और तो सारे पॉइंट बंद है। तो इसमें क्या आप कहना चाहते हो? सरकार से पॉइंट कहना चाहता है, वो दिन जो कांड हुआ, कितना तारीख था? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल जो कांड हुआ, वो जो एक कपल आया था हनीमून बनाने के लिए, उसका हस्बैंड तो गोली से, उग्रपंथी का गोली से डेथ हो गया, गिर गया, लेकिन डेथ नहीं हुआ। लेकिन वो 1.5 घंटा इंतजार में है मदद के लिए। उसका जो जनाना है, उसका जो वाइफ है, वो मदद मांगने के लिए 1.5 घंटा, ना पुलिस है, ना सिक्योरिटी है, ना कुछ है। अभी तो बहुत सिक्योरिटी दिया हुआ है, हमारा टैक्स का पैसा से फुल सिक्योरिटी, उसका कम से कम 40-50 सिक्योरिटी है। हमारा पैसा से वो हेलीकॉप्टर चढ़ता है। हम जो टैक्स देता है तो हमको क्या सुविधा देता है? इंडिया गवर्नमेंट तो कुछ नहीं देता है। तो हमें सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए न। तो हमारा जो
लाइफ है, इसका कोई कीमत नहीं है, इसका तो कीमत है। यही सब गवर्नमेंट नहीं चलेगा। तो ये एक तरह का आपका कहना है सिक्योरिटी फेलियर था, 1.5 घंटे तक कोई भी फोर्स पहुंचा नहीं। आर्मी, सीआरपीएफ, जेकेपी, बीआरओ कोई तो मनाने आया था नया कपल, वो पूरा जिंदगी वो देखा ही नहीं, लेकिन चला गया। लेकिन उसका वाइफ जो बगल में था 1.5 घंटा के लिए मदद मांगा। 1.5 घंटा ना यहाँ का पुलिस था, ना गवर्नमेंट का सिक्योरिटी था। उसको हॉस्पिटल वो टाइम ले जाता, हो सकता है वो जिंदा हो जाता। ऑपरेशन करने के बाद हो सकता है, लेकिन 1.5 घंटा तो धूप में पड़ा है, वैसे ही गुजर गया। आप बताइए। इधर पूरा ठीक ठाक है, माहौल पूरा ठीक ठाक है, माहौल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वो इंसिडेंट हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत दुख है। नहीं, मैं आप लोगों से बात करता हूँ बैठ के। जो वो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो हो गया तो देखो समझ लो, वो तो फिर नहीं मिलेगा वापस। जो हो गया 20-22 घरों के चिराग बुझ गए, इतना मतलब मातम छा गया। सबका दुख तो पूरे भारत को है। टूरिस्ट के बारे में एक बात बोलना, तो टूरिस्ट को कोई डर नहीं है, आना चाहिए। हम तो यहाँ का लोग बहुत सहयोग करता है, कश्मीरी लोग अच्छा ही है। लेकिन ये सरकार का ढिलाई का चलते एक तो हो गया कांड, एक्सीडेंट तो होता ही है, क्या करना है। अभी तो सरकार सिक्योरिटी दिया है, अभी कोई डरने का बात नहीं है, पूरा घूमने का है और सबको स्वागत करना है। पूरा इंडिया कश्मीर में आना है। आपका कहना है कि इंडिया के जो भी लोग कैंसिल कर रहे हैं कुछ है, उनको आना चाहिए? आना चाहिए। अभी तो सिक्योरिटी वो मिलेगा, वो टाइम तो नहीं था, अभी तो बेसी आना चाहिए। अभी तो हमको फुल सिक्योरिटी है, जगह जगह सिक्योरिटी। अभी तो बहुत टूरिस्ट आना चाहिए। हम लोग का तो पहले बुकिंग हुआ था, लेकिन हम कैंसिल नहीं किया। लेकिन हमारा फैमिली बोलता है मत जाओ, कैंसिल करो। हम बोलता नहीं, अभी फुल सिक्योरिटी मिलेगा हमको, इसीलिए हम आया। अभी होटल भी सस्ता है, तो चलो काहे कैंसिल करेगा। हम लोग आ गया, और इंडिया, पूरा इंडिया को हम आने के लिए वेलकम करता है, कश्मीर में आने के लिए, काहे कि ये स्वर्ग है। जी जी जी, शुक्रिया सर। हम लोकल है यहाँ के। अच्छा अच्छा, कहाँ से आप? ये मेरे साथ एक ग्रुप था, हम एक्चुअली स्टार वर्ल्ड के साथ आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, मैं इनका ड्राइवर हूँ। आप ये घुमा रहे हैं इनको? जी जी सर। तो ये अच्छे से घुमा रहे हैं आपको? जी मैम, आ जाइए। जिस दिन हुआ ये 22 अप्रैल को ये वाली घटना, आप थे यहीं पे? नहीं सर, हम एक्चुअली उस टाइम पे गुलमर्ग था। गुलमर्ग थे। उसके बाद हम आए श्रीनगर। आपके कोई साथी यहाँ के लोकल, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला सर यही बस ऊपर बाईसरन में कुछ गोलियों की आवाज़ हमने सुनी, तो बस उसके बाद यहाँ के लोकल जितने भी थे, चाहे पोनी वाले थे चाहे ड्राइवर थे यहाँ लोकल, तो उन्होंने उनको रेस्क्यू किया, फिर हॉस्पिटल में रख दिया सर। यहाँ के हॉस्पिटल में श्रीनगर लेके गए? पहले यहाँ पहलगाम में एक हॉस्पिटल पड़ता है, पहले वहाँ पे ले गए, फिर उसके बाद उनको रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटलों में। अच्छा, पूरा अगर समझना चाहें हम कि सुबह करीब करीब 8 बजे से रात को 8 बजे तक का उस दिन का, तो 8 बजे के आसपास निकलते, कितने बजे पहुंचने वाले निकलते हैं ऊपर बैसरण के लिए? वैसे तो 8 बजे 9 बजे भी तक 8 बजे 9 बजे निकलते हैं, और पहला ग्रुप जाता है, और ये कितने बजे वहाँ पहुँच जाते? ये पहुँचाते कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है ऊपर पहुँचने में। यानी कि 9 बजे निकले तो 10:30 के आसपास पहला ग्रुप पहुँच गया है। अब 10:30 से वो लोग कितनी देर रुकते हैं? कम से कम टाइम का कोई इशू नहीं होता है सर, उनकी तरफ से अनलिमिटेड टाइम देते हैं घोड़े वाले। आप कितना भी घूम फिर के चाहे शाम तक आइए। अच्छा, और ये जो घटना हुई उसका टाइमिंग, और आप लोगों को कितने बजे पता चला कि ऐसा हो गया है? या कि मुझे भी फ़ोन आया उसी टाइम पे, मेरा एक ड्राइवर था यहाँ पे, गेस्ट लेके आया था, उसने मुझे कॉल किया, यहाँ पे कुछ गोलियों की आवाज़ हमने सुनी, तो हमारे गेस्ट ऊपर गए, वो भी फिर चल पड़ा था ऊपर, तो उन्होंने भी वहाँ से रेस्क्यू करके वापस लाए। कम से कम ये 1:30 से 2 बजे का टाइम। आपके पास अपने भी हैं घोड़े? अच्छा, आपके पास सिर्फ गाड़ी है, गाड़ी चलाते हैं, आपकी खुद की है? तो क्या टूरिज्म एकदम अफेक्ट हुआ है, और आप क्या उम्मीद है फिर से? अभी इंशाल्लाह हम सोच रहे दोबारा आने चाहिए यहाँ पे, तो उसी से हमारा चलता है यहाँ पे। अभी आज तो थोड़ा थोड़ा बहुत कम हुआ, जैसे कि ये ग्रुप हमारे साथ है, ये स्टार वर्ल्ड के जरिए आए हैं यहाँ पे, जैसे कि आदिल भट्ट है हमारा, ये उन्हीं का एक्चुअली ग्रुप है, मैं इनका ड्राइवर हूँ सर। 2-3 गाड़ियों में है ये, इनको हम अच्छे से घुमा रहे हैं। पहले दिन इनको ये लोग एयरपोर्ट से पिकअप करके होटलों में ड्रॉप किया, फिर नेक्स्ट डे इनको हम सोनामर्ग ले आए। आज इन्होंने कहा आज हम पहलगाम चलते हैं, तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे साइड से भी बंद है सर, धीरे धीरे हो सकता है नॉर्मल हालात हो जाएंगी। तो यहाँ से अब हम और लोगों का थोड़ा कवरेज लेना चाहें, तो जहाँ से बिल्कुल स्टार्ट होता है ये पोनी वालों का ऊपर बैठने के लिए, वो जगह किधर है? वो सर यहाँ से आधा किलोमीटर आज पार्किंग आती है, पेट्रोल पंप से लेफ्ट साइड में नीचे पार्किंग है। तो वहाँ तक जाने दे रहे हैं मीडिया को, लोकल लोगों को? हाँ, अभी तो देते हैं जाने के लिए। आधा घंटा यहाँ से, आधा किलोमीटर मार्केट तक जाने देते हैं। मार्केट से आगे है वो? मार्केट से आगे फिर
टैक्सी स्टैंड आता है, वहाँ से जिसको मतलब गाड़ी में घूमना चाहोगे वो गाड़ी में जा सकता है, जिसको पोनी पे जाना होता है वो पोनी पे चला जाता है। अभी तो पोनी वाला तो बंद होगा। नहीं, अभी सर स्टैंड भी यहाँ लोकल स्टैंड है पहलगाम का, वो भी बंद पड़ा है, और पोनी का साइड सीन भी बंद पड़ा है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सर एजाज है। उस घटना के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? बस हम कुछ नहीं कहना सकते इसके बारे में सर। कुछ किए इस घटना को, हम कुछ कुछ बोल भी नहीं सकते मीडिया के सामने सर। आपको लगता है मीडिया के सामने बोलेंगे कुछ गड़बड़ हो सकता है? सर फिर प्रॉब्लम हो जाती है आगे। क्या किस तरह की, जैसे बताएं आप, कोई पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई ऐसी? थोड़ा बहुत फिर प्रॉब्लम होती है हमें। ये सोचते ही हैं या हुई भी है कभी? नहीं, बहुत सारों को इस तरह प्रॉब्लम भी हो जाती है फिर। आपने ऐसा क्यों बोला, या हाँ, कुछ पीछे से हमें कुछ फिर मतलब। ठीक बात है, आप अपना हिसाब से अपने से बताइए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सर।